जय हिंद बच्चों। आते हैं हम आज इस क्लास में और इस क्लास में आप सभी के डाउट डिस्कस होने वाले हैं। जितने भी डाउट आप सभी के आए वो आज मैं क्लियर करने वाला हूं। और याद रखना बच्चों, ये आपकी अंतिम वीडियो हो सकती है जिसमें आपका ये डाउट डिस्कस क्लियर हो जाएगा कि हमें फेस टू देने जाना है या नहीं जाना। आज मैं उन जो हताश बच्चे बैठे हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, उन सभी के लिए एक जुनून भरी चीजें लेकर आ रहा हूं और उन बातों को शेयर करना चाहता हूं जो आपको उठकर खड़ा होकर मजबूर कर दे कि हाँ आप एग्जाम सेंटर तक जाएं और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम इसे अटेम्प्ट करें, ऐसे ही नहीं गवाने दें। तो सबसे पहले आता हूं मैं आपको इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि क्या मुझे फेस टू देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद तो आप डिसाइड कर लीजिए, घर बैठो या फिर अपना लक्ष्य खुद डिसाइड करो। किस सेंटर पर कैसा रहा फेस टू, ये भी देखेंगे कि ऐसी जानकारी हमें कहां से मिल सकती है और क्या जरिया हो सकता है कि हमें ये पता चल जाए कि इस सेंटर पर ये सब हुआ था और आगे आने वाले बच्चों के लिए गाइडेंस मिल सके। तो पहले हम आते हैं बच्चों, कुछ बच्चों का डाउट था या फिर ये है कि सर हमें आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती। यार ऐसे कैसे मिल सकती है आपकी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन, किस तरीके से मिल सकती है? जब आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कैसे कर सकते हैं आप के नोटिफिकेशन नहीं आई? तो नोटिफिकेशन आने का एक ही जरिया है यूट्यूब पर, वो है आपका सब्सक्राइब करना। तो मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला, आज मैं आपसे सिर्फ आपकी ही हेल्प के लिए बोल रहा हूँ कि आपको जो जानकारी है, जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और मैं नेवी की तैयारी करने वाले चीतों से सिर्फ एक टारगेट दे रहा हूँ कि आपको इस चैनल पर अब 5K का टारगेट लेकर चला है कि 5000 हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं या फिर सब्सक्राइब करने हैं, वरना यही टारगेट एयरफोर्स वालों को दिया जाएगा और वो देखना अपना जी जान लगा देंगे इतने टारगेट पूरा करने के लिए। तो आप भी, चाहे फैमिली वाले मेंबर्स हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आप हो, सबके चैनल, सबके फोन में आपका ये वाला चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बेल आइकन दब जाना चाहिए और सारी नोटिफिकेशंस उन सब पर और आप पर पहुंच जानी चाहिए। याद रखना बच्चों, जब टाइम से अपडेट मिल जाती है तो हम कोशिश हो जाते हैं और अपनी आगे की तैयारी में लग जाते हैं। तो देखिए, देखते हैं आज के नेवी वाले बच्चों का कितना जुनून है, कितना वो टारगेट को अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। उसके बाद आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को क्यों नहीं ज्वाइन करते? सिर्फ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, टच करके जाना है आपको, वहां ज्वाइन करना, बस इतना सा काम है। जो भी आपको अपडेट होंगे, नोट्स होंगे और जितने भी पीडीएफ है सब आपको अवेलेबल है। तो इतना सा काम क्यों नहीं करते? क्या ये भी काम करने में आपके पास आऊं? देखिए, मैं आपको इतनी सारी हेल्प प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपके जितने भी डाउट है साथ के साथ सोल्व करवा रहा हूँ और जितने भी आपके रिप्लाईज हैं, जितने भी कमेंट हैं, उन सबका रिप्लाई दे रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व हो रही है और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इतनी दूर बैठे लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, सॉल्यूशन में दे पा रहा हूँ आप सभी को, तो बस यही है। और आप सभी को ये सब अपडेट कैसे मिलेगी? सिर्फ ज्वाइन करने के बाद। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का या चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश बाय सचिन तोमर, तो वहां से आपको अपडेट मिल जाएगी। अब हम आते हैं अपने बैक साइड पर कि सब्सक्राइब कर लेना, आप करवा देना, बता देना 5000 का टारगेट है, देखते हैं कितनी जल्दी आप कंप्लीट कर पाते हो। अब मैं आता हूँ रियल इस पर, इंडियन नेवी, एसएसआर और एमआर, इन सभी बच्चों के लिए आज ये वीडियो मोटिवेशनल रहने वाली है। एक एक पल, एक एक चीज मैं रियलाइज कराने वाला हूँ कि आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तो पहले, उससे पहले मैं आपको एक जेन्युइन, जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारे बच्चों ने इस बात पर कमेंट करी है कि सर ये बता दीजिए इसमें जो टाइमिंग दी हुई है उसका मतलब क्या है, किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमारी मिलिट्री होती है उसमें जब हम क्लॉक को नापते हैं तो क्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर आवर्स बताते हैं, टाइमिंग बताते हैं, तो हम टोटल मानकर चलते हैं 2400 आवर्स, मतलब इस टाइप में हम काउंट करते हैं। जब हमारा एसएसबी होता है, मैं एसएसबी के लिए गया था, तो उसमें ग्रुप प्लानिंग टास्क होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती है। तो मैं वहीं से एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ और वहां से बताता हूँ कि जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है कि 15:30, इसका मतलब है कि दोपहर के 3:30। आपको बोला जाए कि 1600 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है शाम के 4 बजे। वैसे ही मैं कह सकता हूं कि आप बताइए 2000 आवर्स का क्या मतलब है? 2000 आवर का मतलब है रात के 8 बजे।
वैसे ही स्टार्टिंग में हम बात कर सकते हैं, आपको कह दे कि 900 आवर्स, तो 900 आवर्स का मतलब है कि सुबह के 9 बजे। ठीक है बच्चों, वैसे ही 600 का मतलब क्या है, 600 का मतलब है सुबह के 6 बजे। क्लियर, बात समझ में आई आपको। वैसे ही मैं कहने लगूं 2300 आवर्स का मतलब बताइए, तो क्या रहेगा, रात के 11 बजे। अब ये बात क्लियर हुई। तो जिसके भी एडमिट कार्ड पर ये लिखा हुआ है कि 0600 आवर्स, तो इसका मतलब है बच्चों सुबह के 6 बजे, तो 6 AM कह सकते हैं, 6 AM कह सकते हैं हम। वैसे ही कुछ बच्चों के ऊपर लिखा हुआ है 0930 आवर्स, तो इसका मतलब हो गया सुबह के 9:30 AM। ठीक है, सुबह के 9:30 वहीं आते हैं और बच्चों के ऊपर अलग टाइमिंग है, 0600 आवर्स बता दिया मैंने, और ऐसी है 0 सॉरी बच्चों 0800 आवर्स, तो इसका मतलब हो गया कि 8 बजे, 8 AM मॉर्निंग में। अब बात आई क्लियर समझ में। तो अब आपको और अदर जगह पर जाकर ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट आगे। यहां से आप बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाइए, मेरी बातों को सुनते रहिए और चीजों को रियलाइज कीजिए कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो आखिर है क्या। वो छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है बच्चों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्या अपॉर्चुनिटी है, इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का एक मौका। मैं जान सकता हूं कि ये ऑफिसर रैंक नहीं है, बट आप देखिए कि इतनी एज में, इतनी सी एज में आप इतने बड़े देश की, इतनी बड़ी सेना का एक पार्ट बनने जा रहे हो, एक छोटी मोटी बात तो नहीं है। कुछ लड़कियां हैं जो थोड़े से फिजिकल से डर रही हैं, या फिर वो हार मान रही हैं और उन्हें दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, या कर नहीं पा रही। मैं खुद बता रहा हूं कि आज मैं कुछ लड़कियों को फिजिकल कराने गया, तो कुछ नहीं करा, एक डंडी ले ली, एक स्टिक ले ली हाथ में, बस 6 से 7 मारी और वो करने लग गई। एक दिन में मैंने उन सबको पुशअप और जो जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही थी रनिंग में हो, कंप्लीट करा दी। कम से कम ये सिखा दिया कि पुशअप की रियल पोजीशन क्या होती है। ठीक है, सिटअप्स किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। अब मैं कल को 3-4 दिन में ही उन्हें मैं इतना कर दूंगा कि कम से कम 10 से 15 वो आसानी से लगा सके। तो सिर्फ एक क्या है, वो है हमारे स्टिक। जितना जितना आपका मेंटर, जितना आपका ट्रेनर स्ट्रिक्ट रहेगा आपके प्रति, उतना ही आपका फायदा रहने वाला है बच्चों। तो आप देखिए कि आप इंडियन नेवी का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो क्या इतने ढीले ढाले रहकर ज्वाइन कर सकते हो? इसके लिए तो जी जान एक लगानी होगी। तो किस तरीके से तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आसानी से ग्रैब कर सकते हो? नहीं जी, इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, और वही मेहनत का तो दिन है। आप देखिए 20 मिनट के ड्यूरेशन में सारी चीजें हो जानी है। कुछ बच्चों की कमेंट थी कि सर क्या एक दिन में प्रोसेस खत्म हो जाएगा? हाँ जी, खत्म हो जाएगा। आप याद रखो 8 मिनट में रनिंग खत्म है, और उसमें लड़कों के 6.5 मिनट में खत्म है, और आगे के 10 से 15 मिनट में बची हुई एक्सरसाइज खत्म है। ज्यादा गैप नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो सुबह के टाइम में फिजिकल खत्म, उसके बाद फेज 2 का जो एग्जाम होगा, स्टेज 2 का, वो रिटन एग्जाम खत्म, और फिर मेडिकल के लिए बता देंगे। तो आप जरा देखिए, ये सम्मान आपको मिलने वाला है और एक रास्ता मिलने वाला है जहां से आप अपनी जो आगे आने वाली लाइफ है उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, चाहे ऑफिसर के रैंक के लिए सही, चाहे और किसी फील्ड में सही। उसमें देखिए आप इन सबको लीड करने वाले हो एक टाइम पर जाकर, इस जगह पर इसका हिस्सा बनने वाले हो। तो ऐसे कैसे बन सकते हो बच्चों, इतनी आसानी से कैसे? यदि इतना ही आसान होता तो सब ज्वाइन कर लेते, नहीं कर पाते, उसका रीजन है कि उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। बाकी आप बताइए आपको कौन सा स्टेप मिला है, और क्यों इतनी आसानी से कह सकते हो कि सर हम स्टेज 2 देने नहीं जा रहे? क्या ये मौका दोबारा मिलेगा? क्या श्योरिटी है कि आप दोबारा भी एग्जाम निकाल सकती हैं और निकाल सकते हैं, या दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर दोबारा आपको रनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी? आप ट्राई तो कीजिए। जब ईश्वर ने, जब भगवान ने आपको एक मौका दिया है, तो उसे ऐसे ही जाने दोगे तो भगवान दोबारा मौका भी नहीं देगा, याद रखना। आपने मेहनत की, पढ़ाई करी, पेपर निकाला, तो उसे ऐसे ही कैसे जीरो कर सकते हो? माँ बापों के सपने तुम्हारे साथ हैं बच्चों, ऐसे ही मत गवाने दो। थोड़ी सी तो प्रैक्टिस है, थोड़ा सा ही तो जोर लगाना है, आप देने जाइए। बेशक आपको लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगी, तो लड़ने में क्या जा रहा है? जब तुम्हें पता है कि हमारी हार पक्की है, तो लड़ाई तो और धुआंधार होगी और खतरनाक होगी, क्योंकि जिसमें जीत पक्की होती है उसमें लड़ने से क्या फायदा? तो मजा तो तब है जब हार पक्की हो, उसके बाद भी हम उसी हौसले से लड़ें। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो,
कि सर मेरी हाइट नहीं बैठ रही, मेरा वेट नहीं बैठ रहा, मेरा कुछ नहीं है, मेरा स्पेक्टिकल्स लगे हुए, मेरे गूगल्स लगे हुए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप स्टेज 2 देने जाओ जाओ जाओ, बस आप वहां जाके फील तो करो। आपको एंट्री करने का एक मौका दिया है, उन ऑफिसर्स को देखने का मौका मिलेगा, उस जगह को देखने का मौका मिलेगा, तो कम से कम इस मौके को मत छोड़िए। आप जाइए, बेशक पहले स्टेप में आउट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसी हौसले से जाइए जिस हौसले से आप फेज 1 के लिए गए थे। ठीक है बच्चों, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने बाद कोई भी बच्चा ये शिकायत नहीं करेगा कि सर हम फेज 2 देना नहीं जा रहे। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, उसकी कमेंट डिलीट कर दूंगा। सिंपल है, मुझे नेगेटिव लोगों से अब सख्त नफरत है। सब लिखेंगे कि सर मैं जा रही हूँ, सर मैं जाऊंगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं अब नंबर पर, के व्हाट्सएप नंबर। हाँ जी, मैंने खूब सोचा, बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई कि सर मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है, कुछ पूछना है, कमेंट में इतनी सारी बातें नहीं लिख सकता मैं, या लिख सकती, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ, मुझे आपसे इंटरेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, उसके लिए मैंने एक कदम उठाया है, बट उसको एक पॉजिटिव वे में लोगे, बताओगे और मेरे साथ ऐसे ही जुड़ोगे जैसा कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ या जैसा कि मैं जुड़ रहा हूँ। इसका व्हाट्सएप नंबर का देने का पहला वर्क पूछ लीजिए। वर्क क्या है? वर्क है आपका एग्जाम। सबसे पहले इस नंबर को, जो भी मैं नंबर देने वाला हूं, उस नंबर को सेव करके आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, नेम, एग्जाम कब है आपका, डेट, वो डेट लिखोगे, और आपका सेंटर कहां पर है और आप कहां से हो, एड्रेस। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको लिखकर मुझे भेजनी है। देखते हैं आप कितने सजग हो, कितने आप मुझे बता पाओगे। मैं ये देखना चाहता हूं कि किस जगह पर, किस टाइम पर कितने बच्चे जा रहे हैं और किस तरीके से वहां फेस 2 होने वाला है। अब सपोज कीजिए कि आपका 28 तारीख को था, आप फेस 2 देख रहे हैं और आपका क्लियर हो गया, या फिर आप बाहर हो गए, उसके बाद आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर या तो वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या फिर लिख कर भेज सकते हैं। सारा टाइपिंग करके आप ये बता सकते हैं, सर मेरा इस सेंटर पर था, इस तरीके से प्रोसेस हुआ, इतना टाइम लिया सब चीजों में, और उसके बाद आप मुझे उसे सेंड कर दोगे। सेंड करने के बाद मैं उसी चीज को गाइडेंस के तौर पर और बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप पर, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर सेंड कर दूंगा, उस पर बता दूंगा कि इस सेंटर पर इस तरीके का प्रोसेस था, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, आपको कितना फायदा होगा इस तरीके से। तो मैं आपको नंबर रिवील करने वाला हूं। हमारा नंबर क्या रहेगा, आपको 70175310 और 13। ठीक है बच्चों, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे सेव कर लीजिए। इस पर मैसेज करना, बताना कि आपका सेंटर कहां पर है, किसकी डेट है, किस डेट पर है, किस जगह पर है, और आप कब वहां पर पहुंचे। तो इस पर एक कॉल मत करना, ना ही वीडियो कॉल करना, सिर्फ मैसेज हो सकेंगे। मैसेज के थ्रू आप बता देना, जिसकी जैसे भी प्रॉब्लम होगी मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, ये मेरा आपके प्रति एक प्रेम मान लीजिए। आप इतने ज्यादा, इतने एंथुसियास्ट हो अपनी सेना को ज्वाइन करने के लिए, मेरा भी सपना रहा है, अब वो सपना मैं आप में देखता हूँ। तो बच्चों, मेरी इतनी हेल्प रहने वाली है। आप इसमें अपनी कोई भी दिक्कत हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ भी हो, आप इसमें सेंड कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प जितनी भी पॉसिबल होगी जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतने रखेंगे। बाकी आप मुझे बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो ले आऊंगा, समझा दूंगा, जो भी चीजें होंगी उतनी मैं कर दूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।